वेलकम टू मशीन मेड। दोस्तों, लास्ट वीडियो सेशन में हमने एरिया मिल के बारे में रीड किया था, उसका प्रोग्रामिंग किया था, उसके बारे में डीप एनालिसिस किया था। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं डायनामिक मिल की। ठीक है, ये सब एक्चुअली क्या है कि ये हाई स्पीड मशीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप 2D को हाई स्पीड में मशीन कर सकते हो, फास्ट। मैक्सिमम जो मटेरियल आपका रिमूव करने की कैपेसिटी है इन सारे टूल पाथ में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डायनामिक जो टूल पाथ है हमारा डायनामिक मिल का, इसमें भी हम पूरे फ्लूइड लेंथ का यूज करके मटेरियल को, कोर हो या फिर कैविटी हो, पॉकेट हो, पेन पॉकेट हो, तो उसका हम यूज करके रफ जो है वो कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हो। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और आपका इसमें लेफ्ट ओवर जो मटेरियल है वो भी आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ऑपरेशन में जो कुछ छूटा है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आज हमारे पास एक मॉडल है यहाँ पे। तो ये मैंने मॉडल ओपन करके रख लिया है। चलिए ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से एक नई फाइल ले देता हूँ। ठीक है, इसको सेव ही नहीं करना, मुझे जाने दो। ठीक है, यहाँ से एक नई फाइल है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है एक, यहाँ जाते हैं मास्टर गेम रेडी फाइल में जाते हैं, यहाँ से जाते हैं टर्निंग मॉडल में, यहाँ पे गए मॉडल में। यहाँ पे हमारे पास 15 नंबर का एक मॉडल जो है वो मेरे लिए परफेक्ट है आज के इस ट्यूटोरियल के पर्पज़ से। ठीक है, तो ये कि हमारे पास मॉडल है, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं यहाँ से। तो देखिए हमने यहाँ से क्या किया है, पहले से ही जो दूसरा सॉफ्टवेयर में यूज करता हूँ उसमें से जो है ना, इसका चेन वन जनरेट करके रखा था, तो वो सब सेव हो गया है। तो इसको मैं उड़ा दिया, अभी यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिए सबसे पहले मॉडल आपको ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, मशीन सेटअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मशीन में जाते हैं। यहाँ से मील में जाने के बाद हम यहाँ से BMC सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मील में जाने के बाद यहाँ से BMC सेटअप कर लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जाने का, या आपको इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें ना इसका बाहर का जो आउटर चेन है वो हमको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हमको इसका आउटर साइड बताने के लिए, जहाँ पे मान के चलो कि आपका ये अवॉइडेंस एरिया है, इसके अंदर हम टूल को नहीं आने देने का। ठीक है, ये आप ये देख रहे हो ना, ये बाहर वाली चीज़ें, चलिए उसको एक बार जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, वायर फ्रेम में जाने का, यहाँ पे जाने का, सीलूट बाउंड्री में जाने का, पूरा 3D मॉडल सेलेक्ट करने का, उसके ऊपर क्लिक करने का, बाद में इसको ओके कर देने का। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोफाइल जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, हम बनाने बैठते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होता। ठीक है, अब ये मॉडल को ना मैं दूसरे नंबर में डाल देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ से ये 2 नंबर में डाल देता हूँ मैं। 2 नंबर में डालने के बाद इसको लिख देता हूँ मॉडल। ठीक है, MDL एंटर कर दिया। लेवल में, अब लेवल में से हम 2 नंबर को हाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर 2 नंबर चालू रखेंगे, 1 नंबर को हाइड कर देंगे, जो ज़रूरत हो हमको जब जहाँ वहाँ पे चालू रखेंगे, अदरवाइज उसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमको ये मॉडल नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये कर्व चाहिए, और हम नेक्स्ट जो ज्योमेट्री बनाएंगे वो हमारा 3 नंबर लेवल में जानेगा। ठीक है, तो यहाँ से टॉप करते हैं। अब हमको एक बाहर का चेन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद आपको आना है वायर फ्रेम में, रेक्टेंगुलर शेप में। यहाँ पे जाने के बाद हमको एक सिलेक्ट कर लेना है, सेंटर से एक ऐसी ज्योमेट्री बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ रख देते हैं, चलो 120 कर देता हूँ। ठीक है, 120, और इसको कर देता हूँ 180। इतना हमारे पास इस टाइप का जो है वो हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, उसमें से हम इस टाइप का जो है वो पार्ट मशीनिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा आउटर मशीनिंग रीजन हो गया, और ये हमारा अवॉइडेंस एरिया हो गया, मतलब जो हमारा टूल पाथ होगा वो इसके अंदर में होगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप, यहाँ से ही कटिंग करेगा। ठीक है, इसको हम ऑन कर देते हैं। अब चलिए ठीक है, मशीन तो हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया। ठीक, यहाँ से सॉरी, ये हमारा मशीन का सेटअप हो गया। ठीक है, अब यहाँ जाने का आपको, और स्टॉक का सेटअप जो है वो करने का। ठीक है, तो स्टॉक सेटअप में जाने के बाद आपको इसमें जाने का, ऐड फ्रॉम ये बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से ना ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है।
और यहाँ से ऑल सोन पे क्लिक कर देना है। देखिए ये कितने का दे दिया हमारा 160.021106, ठीक है, 101.6। अब हमको इसको कितना रखना है ऐसे, सॉरी 160 था, 160 और ये 120 कुछ करते हैं, आ गया। और यहाँ से हमारा 30 mm जब डीप डालेंगे तो वहाँ पे मटेरियल जो है वो आपको शो होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार टॉप कर देते हैं। देखिए नहीं दिखा रहा है, 30 mm आया। ये मटेरियल जो है हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये 160 है ना, इसको 180 कर देते हैं, इसको 120 कर देते हैं, ठीक है, ठीक, करेक्ट। यहाँ से ओके कर दिया, दिखा दिया 120 एंड 30 एंड 180, यहाँ पे ओके कर दिया। हमारा मटेरियल जो है स्टॉक वो रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको सेव भी कर लेते हैं कहीं भी। एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको जाने का, यहाँ पे ये हमारा है चेक टूल, ठीक है, रीच, यहाँ पे जाने का आपको ये मॉडल जो है आपको ये सेलेक्ट कर लेने का। यहाँ से ये किस लिए करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये इसलिए करते हैं कि आपको यहाँ पे जो एक टूल पाथ का आइडेंटिफिकेशन है आपका, आप कितने का टूल यूज करोगे तो वो जो है रेडियस जो है वो कितने का बचेगा, ठीक है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। सपोज मैं यहाँ से यूज करता हूँ, यहाँ पे नन करेंगे और यहाँ से एंड व्हील कर देंगे, बाद में ओके कर देंगे, तो सब एंड व्हील आ गया। जैसे मान लो मैं 16 का एंड व्हील यूज करता हूँ तो इसको ओके करता हूँ और फिर यहाँ पे प्रीव्यू देखता हूँ, तो देखिए 16 के एंड व्हील से हमारा बाहर का सब कटिंग हो रहा है, पर ये जो रेड एरिया हो रहा है ना, वहाँ पे हमारा टूल अनरीचेबल है, वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरा टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से टूल है 12 का, कहाँ गया, यहाँ पे 12, ठीक है, इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखते हैं, ठीक, करेक्ट। तो यहाँ से हमारा 12 का एंड व्हील जो है वो पॉसिबल है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे हम 12 का एंड व्हील यूज करेंगे, 12 का एंड व्हील, ठीक है। तो यहाँ से इसको सेव कर लिया, टूल पाथ में जाने का, 2D वाले सेक्शन में जाने का, यहाँ से सेलेक्ट करने का आपको डायनामिक मिल, ठीक है। डायनामिक मिल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये मशीनिंग रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर देना है, सॉरी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे आपको बाहर वाला चेन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये फ्रॉम यहाँ पे मशीनिंग रीजन स्ट्रेटजी जो है वो आउटसाइड, यानी ये जो मटेरियल है वो आउटसाइड से हमको कटिंग करनी है, ठीक है। अवॉइडेंस एरिया में हम इसका इनसाइड वाला जो कर्व है वही रखेंगे। अब देखिए इसको होने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू चेन पे क्लिक कर देंगे ना, तो जो आपको इस टाइप का जो लाइनिंग दिख रहा है मतलब हमारा टूल पाथ वहाँ ही जनरेट होगा, ठीक है। तो ये आपको सेव हो जाने का, इसमें कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। बाद में इसको ओके कर देने का। यहाँ है टूल तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रख लिया था, ठीक है, नहीं आ रहा है, यहाँ से कर लेते हैं, 12 का एंड व्हील था ना, और 12 एंड व्हील कितने का गया, कहाँ गया, 12 का, ठीक है, ये रहा। डिस्प्ले बहुत ऊपर है तो थोड़ा देखने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कुछ इसका RPM मान लो, कटिंग स्पीड के हिसाब से 200 रख देता हूँ, 200, और ये 0.1 का रख देता हूँ, और यहाँ से ये 500 का कर देता हूँ प्लंज रेट, ठीक है। यहाँ कुछ कमेंट मार देते हैं। चलो ये हमारा है 12 का एंड व्हील है, ठीक है। अब यहाँ होल्डर में आते हैं, होल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको होल्डर, ठीक है। ये होल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसको नीचे लाते हैं और इसको यहाँ से ना थोड़ा सा 50 हम कर देते हैं। और देखिए एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊं कि आपको टूल में जो है ना, ये टूल 219 नंबर है, इसको मैं 1 नंबर कर देता हूँ, ठीक है। और इस पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके एडिट टूल में जाने का। एडिट टूल में जाने के बाद आपको ये आएगा ऑप्शन 12, 83, 19,
इसको मैं कर देता हूँ 35 mm, ठीक है, 38, और ये हम इसको 12 mm कर देते हैं, ठीक है, और ये भी 12 mm, बस हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, ठीक है। कटिंग पैरामीटर में आने के बाद आपको यहाँ से जो है ये फीड जो है वो 100% ही रखनी है फर्स्ट पास में। बाकी जो हमारा स्टेप ओवर होगा वो हमारा 10 to 15% का होगा, तो यहाँ से मैं 10% रखता हूँ, मतलब ये 1.2 mm का जो है वो कटिंग मटेरियल उठाएगा, ठीक है। स्टॉक में यहाँ से निकाल देता हूँ, आपको चाहिए तो आप उसमें रख सकते हो, ठीक है। ये कॉर्नर है, वो हमको कॉर्नर पे अगर आपको फीड एडजस्ट करना है तो उसके हिसाब से ये है। बाकी ये डेप्थ ऑफ कट है, अगर आपको डीप लेनी है कि जैसे मान लो आपका एंड मिल 25 mm का फ्लूट है और काटना 50 mm है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे डेप्थ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। लिंकिंग पैरामीटर में आने का आपको ये सब है एब्सोल्यूट कर देने का, और यहाँ से डीप डेप्थ जो है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेने का, ठीक है। एंट्री मोशन हेलिक्स एंट्री लेने का, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करने का। प्लेन आपको जो रखना है वो रख सकते हो। कूलांट यहाँ से जो भी आपको रखना है रख सकते हो, ठीक है। या थ्रू कूलांट चाहिए तो आपको ये बिफोर या फिर आफ्टर ये चाहिए, ये रख देने का, ठीक है, आफ्टर। अब इसको हम सिंपल जनरेट करेंगे। जनरेट हो रहा है टूल पाथ, नो ऑपरेशन सेलेक्टेड हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हमारा टूल आ गया। मैं चलिए आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस टाइप से टूल उतरेगा पूरा। इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए पहले तो बाहर का ये काट रहा है, ठीक है। ये चाहे तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ से दिखेगा कहाँ कहाँ जा रहा है टूल पाथ। इसको टॉप पे कर देते हैं। थोड़ा स्लो हो गया था, फिर से वापस चलाते हैं इसको। चलिए चला के देखते हैं। आप कीबोर्ड से डायरेक्टली इसको रन कर सकते हो, ठीक है। देखिए वाइट दिख रहा है, वो हमारा ट्रैकिंग पॉइंट है। देखो थोड़ा स्लो करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया हमने। इसको निकाल देते हैं। चलिए मैं अभी आपको चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, आपको इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको सीधा आना है और सिमुलेटर में जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको सिमुलेशन में जाना है। यहाँ से मशीन जो है वो आपको BMC सेलेक्ट करना है, और ये XYZ को यहाँ पे मैनुअल कर देना है। यहाँ पे आपको 30 mm इनपुट करना है, जो भी आपकी पार्ट की हाइट हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेव करेंगे। यहाँ से हम एक बार ऐसे वेरीफाई करेंगे सिमुलेटर में कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हो गया ओपन, करेक्ट। प्रिसीजन में थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ, स्पीड थोड़ा सा स्लो रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक। देखिए ये कट जो है वो हमारा सही तरीके से ले रहा है, देख रहे हो। चलिए इस तरीके से अगर आपको पूरे फ्लूट लेंथ का यूज करके आपको मशीनिंग करनी हो तो ये टूल पाथ आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है, ठीक है। देखो ये जहाँ पे मटेरियल लगता है, यहाँ पे हमको काटना है तो वो काट के चला जाएगा। ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिक जनरेट होता है। आपको कहाँ पे फीड कम ज़्यादा करना है, RPM बढ़ाना है, वो सब ऑटोमेटिक ही मैनेज कर लेता है। RPM तो मैक्स लगभग नहीं होता है फिलहाल, लेकिन जो ये फीड होता है वो एडजस्ट हो जाता है। और उसके हिसाब से अगर कहीं फानुक हो तो फिर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फानुक में तो रेडियस का कोई टेंशन ही नहीं लेने का ही नहीं, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है मशीन अपने आप से ही। कम होगा, छोटा एंड मिल होगा तो वो
हिसाब से छोड़ता चला जाएगा। देखिए ये हमारा पार्ट जो है वो इनसाइड मशीन हो गया। अब देखिए ये बाहर का जो पार्ट है वो कटिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पार्ट की मशीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखा आपने ये। अब इसके अंदर होल बचे हैं, होल तो आप चाहे जैसे कर सकते हो, एंड मिल से, चाहे तो हेलिकल मिलिंग से कर सकते हो, या फिर किसी और टाइप से ड्रिलिंग करके भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो है वो सही तरीके से एक सिमुलेशन हो गया। अब इसको मशीन पे चला के देख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपने वेरीफाई कर लिया, चलिए ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। अब आपको सिमुलेट करना है डायरेक्ट यहाँ से मशीन में। तो हमारा जो BMC सिलेक्ट किया था हमने, मशीन सेट किया था, वो डायरेक्ट पार्ट यहाँ पे आ गया। अब इसको मशीन पे देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल क्लिक कर देने का। ओहो ये क्या हो रहा है, देखिए पार्ट को है ना, यहाँ से जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखना है मुझे, क्योंकि ये एक्चुअली शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। 35 mm इसको ऊपर रखते हैं। अब इसको अगर हम डायरेक्टली करेंगे, जब भी आप इस टाइप का सेटअप करते हो, ठीक है, तो आप इसका खास ध्यान रखें, क्योंकि देखिए अगर आपका पार्ट जो है वो डायरेक्टली टेबल पे होगा तो भी कट सकता है। ये पार्ट एक्चुअली टेबल पे ही था, ठीक है, और कुछ नहीं था। देखिए कटने लगा सही से। 5 mm मैंने उठा दिया। इसको आइसोमेट्रिक में करते हैं यहाँ से। देखो कैसे कटिंग कर रहा है, मशीन कैसे काटता है। इसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, आप आसानी से देख सकते हो। देखो इस तरीके से जो है वो टूल पाथ चल रहेगा। देखो अगर आप इसमें परफेक्ट सही तरीके से आपको देखना आ गया, समझना आ गया, सिमुलेशन करना आ गया, सही तरीके से यूज करना, सिमुलेशन का कैसे यूज करते हैं, तो आपको रियल मशीन में उससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिए। इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, बाद में इसको थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। देखिए फटाफट काट रहा है। यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखा देगा, 7-8 मिनट में पूरा पार्ट जो है मशीन हो जाएगा। पर ये चीज़ वेरी करता है आपके एक्चुअल प्रोग्राम से और जो मशीन पे चलने की क्या है एफिशिएंसी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखो, देख रहे हो, ये काफ़ी एडवांस टूल पाथ है। अपने हिसाब से ही एडजस्ट होता रहता है, कहाँ पे कितना छोड़ा है उसके हिसाब से काट लेगा। देखिए कैसे काट रहा है, देख रहे हो आप, कंप्लीट हो गया। मैंने डबल आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखा दिया कि नहीं भाई पार्ट जो है वो हमारा मशीन हो गया है, ठीक है। अब चलिए ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप तो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पार्ट चाहिए तो भी अगर आप क्या बोलते हैं कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर चाहिए तो। अदरवाइज गर्व केट पे बहुत सारे मॉडल्स पड़े हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली ये सब मॉडल सब वहाँ पे मिल जाएंगे। बट ये मेरा खुद का बनाया हुआ सब मॉडल है, मैं किसी के भरोसे नहीं रहता। तो वहाँ से आपको ये सब सारी चीज़ें 2D के 3D के बहुत सारे जो मॉडल हैं वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए उस पर्पज़ से मिल जाते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई नहीं मिलता है तो मुझे फ़ोन करो, मैं आपको डाउनलोड करके बहुत सारे मॉडल्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो इसका पोस्ट देख लेते हैं किस तरीके से निकलता है कोड का। चलिए हो रहा है, पोस्ट हो रहा है। आ गया हमारा कोड, मास्टरकेम कोड एक्सपर्ट। यहाँ से हमारा जो NC आउटपुट है वो निकल जाएगा। कंट्रोल क्लिक करेंगे कीबोर्ड से और इसको छोटा करके हम देखेंगे, ठीक है। देखिए G12 का एंड व्हील था, हमने एंड व्हील EN आ गया, यहाँ पे हम EM कर देते हैं, ठीक है। वो कमेंट में जाके बदल देंगे। ये G54 G90 हमारा सब आ गया। 5300 का RPM, H1 Z1 ये सब आ गया, ठीक है। अब XYZ ये चलता रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको सेव ही नहीं करना मुझे, चलिए ठीक है।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो सेशन कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको ये मेरा सुझाव ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एक अच्छी लर्निंग जो है वो पा सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।